हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर विवेक एजुकेशन सेंटर में। यदि आप लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का डेट अनाउंस हो चुका है, 7 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना तो आप लोगों को ये मेरा 10 सेट जरूर देखना पड़ेगा। 75 क्वेश्चन का 10 सेट आएगा। ठीक है, टोटल 750 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं पूरा कंप्लीट तैयारी करना तो आप लोग चैनल को जरूर अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना लेट के पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कालीबंगा कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा घंगर। कालीबंगन पूछा जाएगा किस राज्य में है? कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगन पूछा जाएगा किस स्थान पर है? राजस्थान में। आगे देखिएगा आप लोग। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गिरि त्याग का प्रतीक कौन सा चिन्ह है? चलिए, दो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी घोड़ा। बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए। बुद्ध का जन्म, ठीक है, बुद्ध का जन्म मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चोल वंश ने चोल वंश के किस शासक ने गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की? थ्री का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए आगे देखिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा आप लोग। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं कोचीन। कोचीन जो केरल में पड़ता है। ठीक है, कोचीन केरल में कब खोला था? 1503 में। 1503 में प्रथम व्यापारिक कोठी खोला था पुर्तगालियों ने। आगे देखिएगा आप लोग। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सेवन का ऑप्शन नंबर सी यानी 1823 में। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना पूछा जाएगा तो 1823। वही बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी पूछा जाएगा तो 1784। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? चलिए, एट का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी WC बनर्जी, बायोमेस चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी NM जोशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडोन की का युद्ध कब हुआ था? 11 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 15 जुलाई 1870। फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग। 12 का निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया? जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया था? चलिए, 12 का आप लोग नोट कर सकते हैं। 12 का ऑप्शन नंबर सी देखिएगा बिल्कुल ही राइट है, मार्टिन लूथर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा फ्रेंड? 13 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा तल्लीन। तल्लीन बिल्कुल ही राइट है, एस्टोनिया तल्लीन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? 14 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा क्विंसवी द्वीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, नागासाकी जो जापान में। ठीक है, नागासाकी साकी कहाँ है? जापान में, जिस पर अमेरिका ने प्रथम परमाणु बम गिराया था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? बांग्लादेश बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4096 किलोमीटर का सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। बारा लाचा दर्रा किस राज्य में है?
12 लचा दर्रा पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? 17 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आगे देखिएगा आप लोग, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो 19 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जाति यानी एससी एक भी निवास नहीं करता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी पूछा जाएगा तो कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। इसकी राजकीय भाषा है अंग्रेजी। ठीक है, इसकी राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा आप लोग, देखिए इसमें हम थोड़ा और बता देते हैं, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए, यानी अनुच्छेद 65 के तहत। 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उस पर कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। आगे देखिएगा आप लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 23 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेंडल पीक। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन, यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमौनी से निकलती है? 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेम युंग डोंग। आगे देखिएगा आप लोग, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी राजकुमारी अमृत कौर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? यानी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 26 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। वही लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया गया? चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 61वां जो हुआ था संविधान संशोधन उसमें। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, संसाधात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसाधात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? 28 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता प्रणाली। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही। आगे देखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? 29 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 9 के ख में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? 30 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2,50,000। वही राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है 5 लाख। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? 31 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? 32 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 अक्टूबर 1959। आगे देखिए आप लोग, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता बनने वाले प्रथम महिला कौन थी? 33 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, यानी नीता अंबानी।
चलिए आगे देखिएगा आप लोग, प्रथम प्रायोजेनिक सीरियल कौन थी? प्रथम प्रायोजेनिक सीरियल कौन है? 34 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी देखिएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा हम लोग। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए यानी उरुग्वे। ये हुआ भी था प्रथम फुटबॉल विश्व कप पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो उरुग्वे में ही हुआ था, ठीक है, उरुग्वे ही जीता। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? 36 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन की। चलिए आगे देखिए आप लोग, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान 37 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए यानी पौंडवानी जो होता है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, ये तीनों में से कौन सा खेल ऐसा है जिसमें 5 ही खिलाड़ी होता है? 39 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में बास्केट की ऊंचाई पूछा जाएगा तो 3.05 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 12 जनवरी को। आगे देखिए आप लोग, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 41 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर है अरविंद घोष। आगे देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? 43 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा अर्निज नेस। आगे देखिएगा, असत्य कथन का चयन करें, इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? 44 का देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी देखिएगा ये गलत है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है। केरल में जो है पेरियार है, गुगामल नहीं है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? 45 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा, फ्लाइनिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया? फ्लाइनिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया? 46 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा BS मिन्हास। आगे देखिएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 47 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी मुंबई में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? निम्न में से कौन सा मुद्रा है जो सबसे ज्यादा तरल है? 48 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी M1। आगे देखिएगा आप लोग, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से हुई थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए 1985 से 1986। आगे देखिए, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? 50 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर देखिएगा बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 50 का। मैं ऐसा करता हूं आप लोगों ने 50 क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखे होंगे, ऐसा ही आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम आप लोगों को सीधे डायरेक्ट टच करेगा, ठीक है। यदि आप लोग चाह रहे हैं इस बार सिलेक्शन लेना तो आप लोगों को सभी स्टेप प्रॉपर देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।